एक सुंदर शेख हसीना, एक शानदार शख्सियत की मलिका, एक ही फिल्म से हिट हुई, लाखों लोग बन गए इनके दीवाने। यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के। नीली सी आंखों वाली का नाम है मंदाकिनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम मंदाकिनी जी का बायोग्राफी लाए हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, मंदाकिनी जी का पूरा नाम यास्मीन जोसेफ है। इनका जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश थे जिनका नाम था जोसेफ, और माता हिंदू कश्मीरी थी जिनकी नाम था मुन्नी। इनकी माता की दूसरी शादी जोसेफ के साथ हुई थी। यास्मीन काफ़ी खूबसूरत हैं, आज भी हैं। सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव भी रहती है, काफ़ी फ़ोटो भी इनके सोशल मीडिया पर मिलते हैं। जब वह छोटी थी तो लोग कहा करते थे एक दिन यास्मीन जरूर बड़ी हीरोइन बनेगी। तभी से इनके मन में यह बात बैठ गई कि मुझे हीरोइन बनना है, और जब बड़ी हुई तो इस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ जहाँ भी ऑडिशन होता वहाँ यह जाने लगी और सिलेक्ट होने का सपना देखने लगी। फिर इन्हें कुमार गौरव के साथ एक बार मौका भी मिला, लेकिन कुमार गौरव ने दूसरी अभिनेत्री को सिलेक्ट कर लिया था। लगातार ये मेहनत करती गई, ऑडिशन देती गई, और एक बार 1985 में इनके किस्मत का ताला खुल ही गया। फिर भी इन्हें फिल्म मिला मजलूम, जिसके प्रोड्यूसर थे रंजीत बीके, जिन्होंने इनका नाम माधुरी रखा था। फिल्म मजलूम करने के बाद यह छोटी मोटी तो हीरोइन बन ही चुकी थी, कुछ खास नहीं, लेकिन लोग इन्हें अच्छा खासा जानने लगे थे, पसंद करने लगे थे, और छोटी मोटी पार्टियों में भी इन्हें इनवाइट करने लगे थे। एक फिल्मी पार्टी में इन्हें जाना था जहां आने वाले थे बड़े बड़े प्रोड्यूसर। वहां आए हुए थे राजकुमार साहब। राजकुमार साहब उसमें फिल्मों के निर्माता थे और निर्देशक का कार्य भी करते थे। उन्हें एक फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश थी जो कश्मीरी रूप से दिखती हो और कश्मीरी रंग ढंग में ढलने लायक हो। इसमें इनकी नज़र इसी पार्टी में यास्मीन पर पड़ी, जो सुंदर थी, कश्मीरी थी, और इनके बारे में जब राज कपूर ने जाना कि इनकी माँ कश्मीरी है तो उससे इन्होंने लेने का फैसला किया और यास्मीन से पूछ ही डाला, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? यास्मीन ने तुरंत हाँ कर दी। तब क्या था, राजकुमार जी ने इन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल ले लिया, और इनके बेटे थे राजीव कपूर, जिन्होंने इन्हें हीरो के रूप में चुना था। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, और राम तेरी गंगा मैली कैरियर का सबसे हिट फिल्म था मंदाकिनी जी का। राज कपूर ने ही इस फिल्म के बाद इनका नाम मंदाकिनी रख दिया था। इस फिल्म में इन्होंने 2 बोल्ड सीन दिए थे, एक झरने के नीचे नहाते हुए और एक बच्चे को दूध पिलाते हुए। सेंसर बोर्ड ने इस सीन को काटने के लिए कहा था, लेकिन राज कपूर ने इस फिल्म में सीन को फिर से आने का रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यही जरिया था फिल्म का हिट होने का। यह फिल्म 1950 में आई थी और 80 के दशक की सबसे अच्छी फिल्म थी। इसमें अभिनय इतने अच्छे थे कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। राम तेरी गंगा मैली राज कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें एक नॉर्थ लड़की की ज़रूरत थी, और यास्मीन यानी मंदाकिनी, उन्होंने इसके लिए इसे फिट माना। राम तेरी गंगा मैली का 1 घंटे का सीन बर्फ़ और पहाड़ियों का था, इसलिए उन्हें वही जांचने वाली लड़की चाहिए थी जहां पर वह फिट बैठती थी। कपड़े, पोशाक, पहनावा, बोलने का चाल ढाल, सभी उन्हें कश्मीरी रूप रंग में चाहिए था, जो मंदाकिनी में परिपूर्ण था। इस तरह 22 वर्ष की उम्र से मंदाकिनी धीरे धीरे कई फिल्मों में काम करने लगी। लगभग इन्होंने 45 फिल्मों में काम किया, जिसमें डांस, प्यार करके देखो, कहाँ है कानून और जोरदार तेजाब लोहा। इन्होंने शादी के बाद मात्र एक फिल्म की थी जिसका नाम है जोरदार, जो 1996 में आई थी। उसके बाद इन्होंने फिल्म को अलविदा कह दिया और अपनी निजी जिंदगी में
रहने लगी। शादी की बात करें तो 1990 में इन्होंने डॉक्टर कारग्यूर की रिनपोचे ठाकुर से शादी की थी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के रहते हुए शादी की थी। इनका अपने मर्फी रेडियो के एक प्रिंट में इन्हें विज्ञापन देते हुए देखा होगा। ये चाइल्ड मॉडलिस्ट भी थे और बौद्ध भिक्षु भी थे। इनके 2 बच्चे भी हुए, नाम था रबेली और बेटे थी राजबी। मंदाकिनी का बहुत बड़ा परिवार नहीं है, एक बेटा और बहू और एक बेटी है। बहू भी फिल्मों से जुड़ी रहती हैं। धीरे धीरे मंदाकिनी काफ़ी निजी जिंदगी में आ गई और इन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया। मंदाकिनी फेमस तब हुई जब उन्हें 1994 में एक फोटो में दाऊद इब्राहिम के साथ बैठे हुए देखा गया था। उसमें दुबई में क्रिकेट चल रहा था और स्टेडियम में मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के बगल में बैठी हुई थी। यह फोटो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इन्हें फिल्म मिलना भी बेकार हो गया। कई निर्माता प्रोड्यूसर इन्हें फिल्म देना बंद कर दिए थे, क्योंकि सभी डरते थे मंदाकिनी के इस कैरियर के बारे में, क्योंकि जानते थे कि डॉन के साथ संबंध रखना बहुत नाजायज होता है। निर्माता और निर्देशक सभी इन्हें इनकी प्रेमिका मानते थे, लेकिन मंदाकिनी ने सफाई में कहा था कि सिर्फ दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी जान पहचान थी। इससे मिलने जुलने के बाद उन्हें स्टेडियम में साथ बैठने का मौका मिला। इसके लिए इन्हें कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन लोग मानते थे कि जब भी मंदाकिनी दुबई जाती हैं या दाऊद इब्राहिम के ही बंगले पर ठहरती हैं और उन्हीं के साथ अपना संबंध बनाए हुए है, या मानिए तो यह दाऊद इब्राहिम की ही प्रेमिका है। मंदाकिनी जी को गाने का भी शौक था। इन्होंने नो वैकेंसी और शंबाला म्यूजिक एल्बम भी निकाले थे। 1996 में बपी लहरी संग डांसिंग सिटी नाम का एल्बम भी रिलीज किया था। बपी दा ने यह एल्बम नाजिया हसन के संग रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में बपी दा ने बाकी सभी गीत मंदाकिनी जी के साथ कंपोज किया था। मंदाकिनी अब बम्बई में रहती हैं और एक तिब्बती योगा क्लास भी चलाती हैं। इनके पति एक हर्बल सेंटर भी चलाते हैं जो तिब्बती है। शादी के बाद भी यह फिल्मों में काम करने का उत्सुक थी, लेकिन जैसे 1994 में इन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया, फिल्म निर्देशक और निर्माता ने इन्हें फिल्मों में काम देना तो दूर पूछना भी छोड़ दिया। इस तरह निराश होकर मंदाकिनी धीरे धीरे अपनी निजी जिंदगी में आ गई और अपने अनुसार, अपने बिजनेस के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म से योगा आसन सिखाने लगी और पति सेंटर चलाने लगे। इस तरह इनके जीवन में बदलाव बहुत बड़ा आ चुका था, लेकिन वह धीरे धीरे इस निजी जिंदगी को भी संभाल चुकी हैं। वह फिर से अब कम बैक करने वाली हैं अपने बेटे के साथ वह फिर से नजर आएंगी। बेटे रबेल के साथ उन्होंने एक एल्बम तैयार किया है, जिसमें इन्होंने खुद पिक्चराइज किया है, जिसका नाम है माँ ओ माँ। मंदाकिनी ने अपने बेटे की शादी बुसरा भट्ट से की है, जो फिल्म प्रोडक्शन का काम करती हैं। एक दौर की कहें तो मंदाकिनी जवां दिलों की धड़कन थी। नीली आंखों वाली, दिखने वाली, आज भी है साधारण, बौद्ध धर्म सिखाने वाली, योगा क्लास चलाने वाली बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन फिल्मों में नहीं आती। बस उम्र का तकाजा है। अब धीरे धीरे यह सेटल हो चुकी हैं, इनके बच्चे जवान हैं और वही फिल्मों में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो मंदाकिनी जी के बारे में, यास्मीन जोसेफ जी के बारे में? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो शेयर और लाइक तो ज़रूर करें। देखने वाले सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद।